दोस्तों 12 साल बाद देश को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पर पूरे भारतवासियों को गर्व है। भारत के इतिहास में अगर स्वर्ण पदकों की गिनती करें तो 9 पदक हमारे इतिहास में दर्ज है, जिसको 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा में 10 अंकों में तब्दील कर दिया है। और दोस्तों आपको बता दें, अभिनव बिंद्रा के बाद एकल स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक से रूबरू कराया है। और आपको ये भी बता दें कि भारत के पहले एथलेटिक बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा महज 23 साल की उम्र में इतिहास रचकर हम सब युवाओं के दिलों की धड़कन और प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के खंदरा गांव में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था। नीरज चोपड़ा गरीब किसान के परिवार से आते हैं और महज 11 साल की उम्र में नीरज चोपड़ा को मोटापे का शिकार होना पड़ गया था, जिसको देखकर उनके घर वाले हैरान और परेशान हो गए। तो उन्होंने नीरज चोपड़ा को खेल कूद का सहारा लेने की सलाह दी, जिसके बाद से नीरज चोपड़ा खेल कूद के लिए पानीपत के स्टेडियम जाने लगे। और आम लोगों की तरह पहली उनकी चॉइस थी क्रिकेट, जिसे वो खेलना पसंद करते थे। लेकिन जब वो स्टेडियम पहुंचे तो उन्होंने लोगों को वहां भाला फेंकते हुए देखा और उनके जहन में ख्याल आया कि इनसे भी ज़्यादा दूर मैं ये भाला फेंक सकता हूँ। जिसके बाद से नीरज चोपड़ा के मन में क्रिकेट आउट हो गया और जेवलिन इन हो गया, जिसके बाद से शुरू हुई कहानी इतिहास रचने की। और फिर सबसे पहले 2012 में एथलेटिक चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज ने पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। और इसी उपलब्धि की वजह से इन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिल गई थी। अब आर्मी में जॉब मिलने के बाद से नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता एक किसान हैं, मेरी माँ एक हाउस वाइफ है और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और हमारे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए सब मेरे लिए बहुत खुश हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति में भी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद इंडोनेशिया में हुए 2018 में जकार्ता में एशियन गेम्स में 88.06 का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। लेकिन दोस्तों 2018 में ही कॉमनवेल्थ और एशियन में अच्छा करने के बाद से ही नीरज कंधे के चोट के शिकार हो गए और इसकी वजह से वो काफ़ी वक्त तक दूर रहे थे। हालांकि सही समय पर वापसी करते हुए नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा और 87.58 मीटर का थ्रो करके भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। तो दोस्तों हम सबको नीरज चोपड़ा पर गर्व है। आपको इनकी उपलब्धि के बारे में क्या कहना है? अगर आप इनको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब